Once again, good afternoon to all of you. And friends, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। टीएस ग्रेवाल सर का चैप्टर नंबर 4 है, नाम से लिखा हुआ है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये है हमारा चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। सिर्फ अगर आप ध्यान से देखें तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास आइटम्स हैं पढ़ने वाली, मैं जरा ब्रॉड कर देता हूं और उसमें सर क्या क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं जैसे बच्चों को क्लियरली दिख जाए। सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है आपको। जैसे ये लिखा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, 2 बेसिस होते हैं, पहला होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है एक्यूरल बेसिस। और मैं आज इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा और फिर आपने पढ़ना है इनके बीच में डिफरेंस, एक्यूरल बेसिस और कैश बेसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारे पास ज्यादा आज टास्क नहीं है, सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है आपके साथ। मैं अभी स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ, चलिए अब आते हैं जरा अपने साथ, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के बारे में। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, फिर हम आराम से आप सब बच्चों के डाउट्स लेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है बेसिस, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे, आज सारे बच्चे। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो यही टॉपिक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो साफ लिखा हुआ है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले दोस्तों, अकाउंट्स कोई आज की चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स बस अभी 4 साल 10 साल पहले आया है। अकाउंट्स बहुत पुराना है। और ये जो अकाउंट्स बहुत पुराना है, इसका मतलब सर ये अकाउंट्स क्या जो गांव वाले होते होंगे, विलेजर्स, बेटा क्या गांव के अंदर भी अकाउंट्स बनाए जाते होंगे? सोच के बताइए, जल्दी बताइए, क्या गांव के अंदर भी अकाउंट्स बनाए जाते होंगे? यस। आपको बेटा प्रैक्टिकली चलना है। क्या हम सिटी की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो क्या वहां भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं? यस। यानी सर गांव के अंदर भी बनते हैं और शहरों के अंदर भी बनते हैं। अब क्वेश्चन ये है, जैसे ये लिखा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों जब अकाउंट स्टार्ट हुआ था, तब बेसिस होता था सिर्फ कैश बेसिस। नाम से आप समझें, कैश बेसिस का मतलब है कि सर जहां पर, मैं हिंदी में लिख देता हूं, नगद। बहुत आराम से मेरे कॉन्सेप्ट समझेंगे। जहां पे कैश है, नगद है, बस उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करोगे। और जहां पे कैश नहीं है, उन ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो इसका नाम है कैश बेसिस। सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस रिलेट करोगे आप, रिकॉर्ड करोगे? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश ट्रांजैक्शंस। सिर्फ इन्हीं को रिकॉर्ड करोगे आप, और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। एक दूसरी भी अकाउंटिंग होती है। एक था आपका कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस, एक्यूरल बेसिस का क्या मतलब है, मैं आपको भी आराम आराम से बताता हूं। पहले एक्यूरल बेसिस का एक और नाम भी याद करेंगे, क्योंकि अब आपके सामने एमसीक्यूज आएंगे तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। एक्यूरल बेसिस को समटाइम्स बोला जाता है मर्केंटाइल बेसिस। इट मींस हमेशा एमसीक्यूज आपके दिमाग में चलने चाहिए, पेपर आपका एमसीक्यूज आएगा। तो एक्यूरल बेसिस का एक और नाम क्या है? मर्केंटाइल बेसिस। वेरी गुड। पर मैं हमेशा किसकी बात करूंगा? कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस। यहां तक बात समझ आ गई? बेटा जब आप
कुछ और बुक्स भी अगर पढ़ेंगे, जैसे किसी बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी, डीके गोयल सर की बुक पढ़ी, तो वहां पे एक और सिस्टम है, एक और बेसिस है, उसे बोला जाता है मिक्स्ड। मिक्स का मतलब कैश और एक्यूरल का मिक्स्ड, इसको बोला जाता है हाइब्रिड। ये होता है हाइब्रिड सिस्टम, नाम से पता चल रहा है मिक्स। किसका मिक्स? कैश और एक्यूरल का मिक्स। इसे कौन सा सिस्टम बोला जाता है? हाइब्रिड। बट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं दोस्तों, 11th क्लास और 12th क्लास में इसकी डिस्कशन हम नहीं करते, बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए मैंने बताया कि ऐसा भी कोई सिस्टम होता है मिक्स्ड, बट आपको 11th और 12th में इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना। इसका मतलब सर काम की चीज क्या है? काम की चीज है कैश बेसिस और क्या है? एक्यूरल बेसिस। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा? कैश ट्रांजेक्शन्स। दोस्तों जरा सुनना ध्यान से, ये जो कैश बेसिस है, ये पता है कौन फॉलो करते हैं? ये गांव वाले फॉलो करते हैं। और गांव वाले जो अकाउंटेंट होते हैं, बेटा गांव के जो अकाउंटेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मुंशी। शायद पुरानी मूवीज में आपने देखा हो, जो गांव के अंदर अकाउंटेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मुंशी। और सर जो शहरों में होते हैं, सिटी में होते हैं, उन्हें बोला जाता है अकाउंटेंट। ये होते हैं अकाउंटेंट। अभी दोस्तों सीए की बात नहीं आई है, सीए तो इन सबसे अलग है। मैं अभी इतना बताना चाहता हूं कि सर जो गांव में अकाउंटेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मुंशी। और जो शहरों में होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अकाउंटेंट। ये है एक्यूरल बेसिस। आपको क्या लगता है, प्रैक्टिकली बताओ, आपको क्या लगता है, मुंशी को ज्यादा अकाउंट्स की नॉलेज होगी या हमारे शहर के अकाउंटेंट को ज्यादा नॉलेज होगी? पहले ये बताइए दोस्तों, ज्यादा नॉलेज किसे होगी? जल्दी से बताइए, आपको क्या लगता है? आज ये चैप्टर दोस्तों खत्म करना है, फटाफट जल्दी से बताइए क्या होगा। यहाँ देखें, बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है और मैं आपको दिखाता हूं। साथ साथ आप बच्चों ने क्या करना है? डिफरेंस मेरे साथ साथ खत्म करना है। डिफरेंस एक्यूरल बेसिस और कैश बेसिस, इनके बीच में डिफरेंस। ये है एक्यूरल बेसिस और ये है कैश बेसिस। तो जरा देखें पॉइंट नंबर 4। दोस्तों टेक्निकल नॉलेज की बात हो रही है। टेक्निकल नॉलेज, आप सबने बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। जो एक्यूरल बेसिस है, यानी शहर के जो अकाउंटेंट हैं उनको ज्यादा नॉलेज होगी। पढ़े जरा, एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज। यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। बट अगर बात करें कैश बेसिस, कैश बेसिस कौन था? मुंशी। मुंशी में लिखा हुआ है इट डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज। यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो पहला आंसर तो आपने खुद ही बता दिया कि सर मुंशी को ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। ज्यादा नॉलेज की किसको जरूरत है? अकाउंटेंट को। कैश ट्रांजैक्शन, मुंशी सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है? कैश ट्रांजैक्शन। बट अकाउंटेंट पढ़ा लिखा है दोस्तों, इसे कहते हैं एक्यूरल बेसिस। अकाउंटेंट पढ़ा लिखा है, ये कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करेगा और दोस्तों ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करेगा। ये दोनों रिकॉर्ड करेगा क्योंकि इसको पता है क्रेडिट भी होता है कैश भी होता है। बट मुंशी कौन सी रिकॉर्ड करता है? सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन। आइए जरा ये भी हम पढ़ लें। पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। पहले बात करते हैं अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। बट मुंशी की बात करते हैं, मुंशी कौन सी रिकॉर्ड करता है? सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि सर इनके बीच में फाइट है, अकाउंटेंट वर्सेस मुंशी, ये फाइट है। और चलते हैं जरा, मुंशी कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, अकाउंटेंट कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करेगा। कैश बेसिस का आप सब बच्चों को मतलब पता है, कैश बेसिस क्या होता है। बट क्वेश्चन ये है कि सर ये एक्यूरल का मतलब क्या होता है? अब जरा मेरी बात समझे।
सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोस्तों। ये हमारा एक ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च में। 31 मार्च में एंड होता है। हमें अपने साईं विनायक इंस्टीट्यूट का हर महीने रेंट देना होता है। मैं आपसे प्रैक्टिकल बात करता हूँ। साईं विनायक इंस्टीट्यूट का हमें हर महीने रेंट देना होता है 15,000 रुपये। प्रैक्टिकली चलना दोस्तों मेरे साथ, चैप्टर खत्म करना है आज। 15,000 का रेंट है हर महीने। हम हर महीने रेंट पे करते हैं, जितने भी 12 महीने होते हैं। पर मैं आपको बताऊं, जो लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ कौन सा है? मार्च का। दोस्तों मार्च मंथ का रेंट आपने नहीं पे करा, नॉट पेड, आपने पे नहीं करा। अब क्वेश्चन आता है, एक महीने का रेंट आपने पे नहीं किया, तो पहले मुझे एक बात बताओ, आपने कैश में कितना पे करा है? दोस्तों कितने मंथ्स का आपने रेंट पे करा कैश में? जल्दी से सोच के बताइए। 15,000। एक महीने का 15,000 था। आपने टोटल 11 मंथ्स का रेंट पे करा है, 11 महीने का। एक महीने का नहीं किया, इसका मतलब कैश में कितना पे करा है? कैश में पे करा है आपने 1,65,000। वेरी गुड एवरीवन। बेटा जहां कैश आ गया वहां पे साथ साथ कौन आ गया? दोस्तों मुंशी आ गया। मुंशी कहेगा मैं रिकॉर्ड करूंगा 1,65,000। बट आप सब बच्चों को पता है, आप सब बच्चे दोस्तों अकाउंटेंट हो, आप शहर के स्टूडेंट्स हो, आपको सब पता है अकाउंटिंग के अंदर जब पे नहीं किया जाता, यानी इस महीने का रेंट है मगर आपने पे नहीं किया, आप सब बच्चों को पता है उसको अकाउंट्स में हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए फटाफट। मैंने आपके साथ आपको डिस्कस किया था दोस्तों। वेरी गुड, इसे बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, तो इसको क्या बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग। और दोस्तों ये आउटस्टैंडिंग वही समझ सकता है जो अकाउंटेंट है, यानी हम अपनी बात कर रहे हैं, एक्यूरल बेसिस की बात कर रहे हैं, वही समझ सकता है आउटस्टैंडिंग। तो अब देखो अकाउंटेंट क्या करेगा। अकाउंटेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ए का मतलब आप समझ जाना, अकाउंटेंट। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे बात हो रही है एक्यूरल बेसिस की। एक्यूरल बेसिस पता है क्या बोलेगा? एक्यूरल बेसिस बोलेगा कैश में कितने महीने थे? मैंने कहा कैश में थे 11 महीने। बोलेगा 11 महीने का रेंट कितना है? मैंने 11 महीने का रेंट है 1,65,000, 1,65,000। फिर एक्यूरल बेसिस बोलेगा क्या कुछ आउटस्टैंडिंग है? मैं बोलूंगा यस। कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है? 1 महीने का। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है नॉट पेड, ये हम समझ सकते हैं। 1 महीने का कितना है आउटस्टैंडिंग? 15,000। इसका मतलब फाइनली दोस्तों जो आपका अकाउंटेंट है जो एक्यूरल बेसिस फॉलो कर रहा है वो आंसर लिखेगा 1,80,000। इट मीन्स हमारा एक्यूरल बेस का आंसर कितना आ रहा है? 1,80,000 और कैश का आंसर कितना आ रहा है? 1,65,000। इसलिए ये दोनों अकाउंटिंग समझना बहुत जरूरी है। कैश बेसिस गांव वाले यूज कर रहे हैं, एक्यूरल बेसिस हम यूज कर रहे हैं। अब हमें सर जब हम 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, तो हमें कौन सा अकाउंट्स फॉलो करना है? दोस्तों आपको कौन सा अकाउंट्स फॉलो करना है? आपको हमेशा फॉलो करना है एक्यूरल बेसिस। तभी तो आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि सर आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, ये आपको समझ आना चाहिए। तो दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस में क्या मतलब होता है। और आगे चलते हैं जरा, एक और एग्जाम्पल सुनना मेरी बात ध्यान से, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको क्लियर होने लग जाएगा सर कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस में क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये हमारा
ये वाला साल है, ये वाला साल। हम अभी बात कर रहे हैं 21 से लेके 22, ये वाला हमारा साल है। यानी सर ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 21 में और ये एंड कब होगा? 31 मार्च 22 में। ये हमारा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है। इसमें आप सब बच्चों की अगर बात करें तो आप सब बच्चे कौन सी क्लास में हैं? आप सब स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास। और मैं आपको पढ़ा भी कौन सी क्लास रहा हूं? मैं भी आपको 11th क्लास ही पढ़ा रहा हूं। बेटा जब मैं 11th क्लास पढ़ाऊंगा तो आप मुझे बताओ, आप जब मुझे फीस दोगे तो आप मुझे फीस कौन सी क्लास की दोगे? बच्चे कह रहे हैं सर फीस की बात मत किया करो, हम आपको 11th क्लास की, आप फीस भी किसकी दोगे? 11th क्लास की फीस की बात करोगे। बट सुनो मेरी बात ध्यान से, इस साल 11th क्लास की फीस है, 11th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास को मैं पढ़ा रहा हूं, फीस भी कौन सी मिलेगी? 11th क्लास की। मगर इनमें से एक स्टूडेंट, दोस्तों एक स्टूडेंट ने क्या कहा? एक स्टूडेंट कहता मुझे कि सर मैं अगले साल कौन सी क्लास में आ जाऊंगा? मैंने कहा आप अगले साल कौन सी क्लास में आ जाओगे? 12th क्लास में। नेक्स्ट ईयर आप 12th क्लास में होगे। बच्चा कहता है कि सर मैं अगले साल की फीस, अगले साल की फीस यानी जो हम नेक्स्ट ईयर है, मैं नेक्स्ट ईयर की फीस भी आपको अभी देना चाहता हूं इसी साल। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता सर आप अच्छा पढ़ाते हो और मैं चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट ईयर की फीस भी आपको अभी दे दूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, नेक्स्ट ईयर की फीस मान लेते हैं, टेक एन एग्जाम्पल 24,000 है, फॉर टेक एन एग्जाम्पल 24,000 है, और उस बच्चे ने ये सारे पैसे मुझे इस साल दे दिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, पहले बात करते हैं दोस्तों मुंशी की, मुंशी की बात करते हैं। मुंशी बात करेगा कैश बेसिस की। बेटा ये बताओ इस साल में क्या ये 24,000 कैश आपको मिला है? यस और नो, जल्दी बताइए। क्या ये 24,000 कैश मिला है आपको? यस और नो? यस। बेटा मुंशी को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये किस साल का पैसा है। आई रिपीट, मुंशी को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये अगले साल का पैसा है। मुंशी कहता है क्या पैसा आया? मैंने कहा यस। कहता है इसको रिकॉर्ड कर दो, इसे रिकॉर्ड कर दो। बट हमारा जो अकाउंटेंट है, जो अकाउंटेंट है दोस्तों, वो समझदार है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कहता है एक्यूरल बेसिस। अकाउंटेंट कहता है सिर्फ इसी साल की इनकम को रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी ये जो 24,000 है, आप इनकम रिकॉर्ड करोगे, इनकम जो आप रिकॉर्ड करोगे रिलेट्स टू करंट ईयर ओनली। और करंट ईयर हमारा कौन सा है? 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक। सिर्फ इस साल की इनकम आप रिकॉर्ड करोगे, और इस साल की इनकम पता है कौन सी क्लास की होगी? 11th क्लास की होगी। तो वो कह रहे हैं सिर्फ इसको रिकॉर्ड करो। तो मैंने कहा क्या ये 24,000 में रिकॉर्ड करूंगा? उन्होंने कहा नहीं। क्यों नहीं रिकॉर्ड करूंगा? बिकॉज ये अगले साल की इनकम है 24,000। क्या आप इस इनकम को रिकॉर्ड करोगे? सो आंसर इज नो। आप इसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। और आप सब बच्चों को पता है हम इस पैसे को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं एडवांस रिसीव्ड इनकम। ये हमारी अगले साल की इनकम है, इस साल आप इसे रिकॉर्ड नहीं करोगे, याद रखो। तो ये था फ्रेंड्स आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि मुंशी कहता है कैश और अकाउंटेंट कहता है क्या ये इस साल की है
सो आंसर इज नो, ये अगले साल की है, खत्म हो गई कहानी। अच्छा, अब हो सकता है आपके दिमाग में, चलिए पहले इतना बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जल्दी से। पहले इतना बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा सारे बच्चे रिप्लाई किया करो जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे का भी आंसर नो आता है तो फिर मैं और डिस्कशन करूंगा। जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट एवरीवन। चलिए, ये बातें आप सब बच्चों को क्लियर है। अब मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया जाए, थोड़ी एक्स्ट्रा बातें आपसे डिस्कस की जाए। इसको कशिश सचदेवा, इसको इनकम नहीं मानेंगे। बच्चे का क्वेश्चन है क्या सर इसको इनकम मानेंगे? सो आंसर इज नो, इसको आप इनकम नहीं मानते हो। आप एडवांस रिसीव्ड इनकम को पता है क्या मानते हो? आप इसे लायबिलिटी मानते हो। लायबिलिटी की तरह इसे रिकॉर्ड करते हो, इनकम की तरह इसे रिकॉर्ड नहीं करना। चलिए, मेरा आपसे क्वेश्चन दोस्तों, जरा ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। दोस्तों, ये अगला साल आ गया, मान लेते हैं हम इस साल की बात कर रहे हैं आपसे, अब ये अगला साल आ गया। सोच के बताओ, जिस बच्चे ने मुझे पैसे पहले दे दिए थे, क्या वो बच्चा मुझे दोबारा पैसे देगा इस साल में? जल्दी बताइए, यस और नो। फटाफट, कसक का आंसर आ गया। धन्यवाद, वेरी गुड। क्या वो दोबारा पैसे देगा? सो आंसर इज नो, नो कैश। और दोस्तों, अगर नो कैश है तो जल्दी बताओ, क्या मुंशी, बेटा मुंशी कुछ रिकॉर्ड करेगा? मुंशी कुछ रिकॉर्ड करेगा? सोच के बताओ। सर, जब कैश ही नहीं है तो मुंशी रिकॉर्ड नहीं करेगा। बट आप सब बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों, क्या अकाउंटेंट एक्यूरल बेसिस वाला, क्या वो रिकॉर्ड करेगा इस साल? इस साल 24,000 रिकॉर्ड करेगा? सोच के बताओ। पिछले साल तो उसने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्या वो इस साल रिकॉर्ड करेगा? यस, ऑफ कोर्स रिकॉर्ड करेगा। बेटा जरूर रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि वो बच्चा इस साल का था और उसका पैसा इस साल मिला हो या ना मिला हो, पैसा पहले मिल गया, डजेंट मैटर। इस साल का स्टूडेंट है तो इस साल उसकी इनकम रिकॉर्ड हो। तो यहाँ पे होगी हमारी बातें खत्म। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बारे में मैंने आपको बहुत सारा डिस्कशन किया। आइए जरा अब आपके साथ चलते हैं अपने नोट्स पर। चलिए, अब आप याद रखेंगे सर ये अकाउंटेंट है और ये मुंशी है। और जरा ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं लीगल पोजीशन। दोस्तों, लीगल पोजीशन क्या है कानून के नजरिए में? मैं अभी डाउट्स लेता हूं, कशिश क्लास के बाद अभी डाउट्स लेते हैं। लीगल पोजीशन, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों, एक्ट का मतलब होता है कानून। कानून के नजरिए में एक्यूरल बेसिस को रिकॉग्नाइज, मान्यता दी जाती है, यानी एक्यूरल बेसिस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। बट कैश बेसिस को नॉट रिकॉग्नाइज। कैश बेसिस को कानून के नजरिए में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, क्योंकि सर ये गांव में चलता है, ये सही नहीं है। बट गांव में चल रहा है तो चलने दो, हमें कौन सा करना होता है? एक्यूरल। और बिकॉज ऑफ दिस रीजन, यहां देखो पॉइंट नंबर थर्ड, यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आता है, करेक्ट आता है प्रॉफिट और लॉस। क्यों? बिकॉज ये रिकॉर्ड करता है बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बट सर यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये सिर्फ क्या रिकॉर्ड करता है? ओनली कैश ट्रांजेक्शन। तो आपको मैंने बहुत सारी बातें इसके अंदर बता दी, ये सारे आपके एमसीक्यूज आएंगे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड पहला हो गया, दूसरा हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तीसरा हो गया एक्रूड इनकम। मैंने आपको बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने लास्ट क्लास में, कुछ एक बैच में लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। दोस्तों, ये चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार चेक करना चाहता हूं आप में से कितने बच्चों को याद है
क्या मुझे बता सकते हो प्रीपेड एक्सपेंस असेट होती है या लायबिलिटी? जल्दी से बताइए, प्रीपेड एक्सपेंस असेट होती है या लायबिलिटी? फटाफट बेटा, विद इन द सेकंड में चेक करना चाहता हूं आप में से कितने बच्चों को याद है। बेटा लास्ट क्लास में मैंने कुछ बच्चों को ग्रुप में कराया था, जल्दी से बताइए। प्रीपेड हमारा मोबाइल होता है, ये हमारी असेट्स होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग ये हमारी लायबिलिटी होती है, अभी तक हमें पे करनी है। एक्रूड, एक्रूड मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, मगर किसके लिए? इनकम के लिए। दोस्तों ये पैसा अभी नहीं मिला, बाद में मिल जाएगा, ये होती है असेट्स। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अभी बताया था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी। अब ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये चीजें हैं, ये मुंशी को नहीं समझ आती, ये मुंशी को नहीं समझ आती। ये बातें सिर्फ किसको समझ आएंगी? एक्रूरल बेसिस को। तो यहाँ पे वही सब बातें लिखी हैं कि एक्रूड इनकम, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब कौन रिकॉर्ड करता है? ये रिकॉर्ड करता है एक्रूरल बेसिस। बट कैश बेसिस इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करता है, नॉट एडजस्टेड, कुछ नहीं करता है इनको, ना एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। चलिए अब मैं आपके साथ, ये बेटा मैं आपको भेज दूंगा, आप इनको सब पढ़ लेना एक बारी क्या क्या लिखा हुआ है। रिलायबिलिटी, ज्यादा भरोसा हम किस पे कर सकते हैं? ज्यादा मोर रिलायबल कौन है? एक्यूरल वाला। कैश बेसिस दोस्तों लेस रिलायबल। तो ये डिफरेंसेस है, मैं आप सब बच्चों को नोट्स भेज दूंगा, आप सब ने आराम से पढ़ना है। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, और फिर हम लेंगे आपके डाउट। क्वेश्चन से शायद आप बच्चों को क्लियर हो जाएगा, एक बच्चे का डाउट भी था। चलिए सबसे पहले एमसीक्यू पढ़ते हैं फर्स्ट। बेटा बी रेडी, अब आप सबने बताना है। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। दोस्तों कैश बेसिस में एक्सपेंसेस किस बेस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं? जल्दी से बताइए, पेमेंट के बेसिस पर या इनकर्ड के बेसिस पर? बेटा कैश बेसिस तो मुंशी किस बेसिस पे रिकॉर्ड करता है? ए। वेरी गुड, ये सब बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। कैश बेसिस में उसे पेमेंट समझ आती है। बट अगर हम एमसीक्यू नंबर सेकंड चलते हैं, एक्यूरल बेसिस, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, किस बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है? पेमेंट के बेस पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, रिकॉर्ड किया जाता है इनकर्ड के बेस पर। जितना एक्सपेंस है, पे करो या ना करो, तो करेक्ट आंसर इज बी। मैंने इसका एग्जांपल आपको पता है कौन सा दिया था? मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये वाला। मैंने यहाँ बताया था इस केस में आउटस्टैंडिंग भी रिकॉर्ड होता है एक्यूरल के अंदर, यानी इनकर्ड बेस पे रिकॉर्ड होता है। चलिए वापस आते हैं आपके साथ। हमने 2 एमसीक्यूज कर लिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ। हम चलेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 1। मैं आपको जरा करके दिखाता हूँ और आप मेरे साथ बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। बस 3-4 क्वेश्चंस करने हैं, आपका चैप्टर खत्म, ये असाइनमेंट कर लेंगे खत्म। आइए जरा ध्यान से। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 1 हमारे असाइनमेंट की है, तो ध्यान रखिएगा आप सारे बच्चे। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ो, अशोक की इनकम निकालनी है, ईयर दिया है 2016 और 17। आराम से समझें इस बात को, आराम आराम से दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे ईयर बना देता हूँ। 16-17 का मतलब होता है कि ये स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल में और ये एंड होगा मार्च में। आपको क्या बतानी है? अशोक की इनकम बतानी है। किस बेसिस पर? कैश बेसिस पर। बस खत्म। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, यानी इस ईयर की बात कर रहे हैं, इस ईयर की इनकम। अशोक हैड कैश सेल्स, कैश में उसने सामान बेचा है 3,90,000 का कैश में, और क्रेडिट में बेचा है 1,60,000। चलिए मुझे बताइए, हम कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? कैश बेसिस।
बेटा ये बताओ, कैश बेसिस में कैश सेल रिकॉर्ड करूंगा या क्रेडिट सेल, या दोनों रिकॉर्ड करूंगा? जल्दी से बताइए, कैश बेसिस में हम कौन सी सेल्स रिकॉर्ड करेंगे? जल्दी से बताइए, कैश बेसिस में हम सिर्फ कौन सी रिकॉर्ड करेंगे? कैश सेल्स। वेरी गुड। और कैश सेल्स कितनी है? 3,90,000। ये हमारी इनकम है, इसलिए हमने प्लस कर दिया। सिर्फ ओनली कैश, क्रेडिट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हिज एक्सपेंसेस, ये बताइए हिज कौन है? जल्दी से बताइए आप सारे बच्चे, ये हिज कौन है? बेटा हिज कौन है? मैं चेक करना चाहता हूँ कितने बच्चों को मेरी बात समझ आती है। हिज कौन है? वेरी गुड, हिज है सर अशोक। अशोक की बात हो रही है। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 2,70,000। पूरे साल के एक्सपेंसेस कितने हैं? 2,70,000, आउट ऑफ विच 80,000 स्टिल टू बी पेड। बेटा बात को समझें जरा, वो कह रहे हैं पूरे साल के जो एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस हैं 2,70,000 के, आउट ऑफ विच 80,000 स्टिल टू बी पेड। इसमें से 80,000 अभी तक आपने पे नहीं करे। बेटा जो चीज पे नहीं करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। 80,000 आपने अभी तक पे नहीं करे, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितना पे कर दिया? जल्दी बताइए कितना पे कर दिया? 2,70,000 में से 80,000 पे नहीं किया, तो बाकी पे कितना करा? 1,90,000 का। दिस इज स्टिल टू बी पेड, अभी तक पे नहीं करें। अब आइए जरा मेरे साथ, हम कैश बेसिस बना रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कैश के अंदर एक्सपेंस कितना हुआ? 2,70,000 हुआ या 190 हुआ? बेटा कैश में तो 190 एक्सपेंस हुआ है, माइनस एक्सपेंस 80,000 आउटस्टैंडिंग है, स्टिल टू बी पेड। फाइनली, फाइनली बताइए अशोक की कितनी इनकम हुई? दोस्तों अशोक की इनकम हो गई 2,00,000 रुपीज। ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है मुंशी। खत्म कहानी। वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2,00,000। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसको हटाओ साइड में, और मुझे एक बात बताओ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस। वेरी गुड, वेरी गुड तुष्टि। अगर सर यहाँ पे एक्यूरल बेसिस होता, अगर एक्यूरल बेसिस होता तो हम कैश सेल्स भी लेते, और हम कौन सी सेल लेते? हम क्रेडिट सेल्स भी लेते, दोनों सेल्स लेते। हम एक्सपेंसेस कौन से लेते? दोस्तों एक्सपेंसेस कैश वाले भी लेते, और हम एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, स्टिल टू बी पेड, वो भी लेते। हम सारा कुछ लेते। फिर यहाँ पे आती एक्यूरल बेसिस की इनकम। चलिए जरा देखें, कैश सेल कितनी थी? कैश सेल्स 3,90,000। क्रेडिट कितनी थी दोस्तों? क्रेडिट थी 1,60,000। क्रेडिट सेल थी 1,60,000। कैश एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस था 1,90,000। और बताइए आउटस्टैंडिंग कितना था? बेटा आउटस्टैंडिंग जो पे नहीं करा वो था 80,000। चलिए जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा? इनकम बताइए जल्दी से, फटाफट मुझे बताओ। मुझे लग रहा है 2,80,000 आएगा। बेटा आप सब बच्चे चेक करेंगे क्या ये आंसर हमारा सही है? तो ये होता है एक्यूरल बेसिस, जो कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाता है। अब चलेंगे हम एक और क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सिर्फ रीड करेंगे और आप सब बच्चे क्या करेंगे, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17 मोहन, कैश सेल है 90,000, क्रेडिट सेल है 60,000, उसके एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 70,000, आउट ऑफ विच
30,000 स्टिल टू बी पेड। दोस्तों स्टिल टू बी पेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, और आपको कह रहे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करनी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, नीचे आंसर दे रखा है 50,000। अब चलते हैं, मुझे एक और क्वेश्चन कराना है, बट मैं उससे पहले आपके लूंगा डाउट्स। अब मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन अब थोड़ा सा हम टेक्निकल लेंगे, जिससे आप बच्चों को एकदम क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और अब इस क्वेश्चन को बहुत आराम से आप सब बच्चे मेरे साथ समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्लियरली लिखा हुआ है विजय एक कंसल्टेंट है और फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है 16-17। आप सब बच्चों को मैंने बताया था फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब होता है। और इसके अंदर नीचे पढ़ते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हिज इनकम। इनकम निकालनी है। फर्स्ट, इफ ही फॉलोज कैश बेसिस, कैश बेसिस में उसकी इनकम आ रही है 2,45,000, ये आंसर है। और आपको सेकंड, ही फॉलोज, अगर वो एक्यूरल करता तो उसका आंसर ये आता। तो दोनों चीजें हैं इसके अंदर, मुंशी भी है अकाउंटेंट भी है, बट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। पहले मैं जरा फाइनेंशियल ईयर एक बार ड्रॉ कर लूं, जिससे आप बच्चों को एकदम क्लियर हो जाए पिक्चर। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2016 और एंड होगा 17 में, 31 मार्च 17। विजय अ कंसल्टेंट अर्नड, बेटा एक एक वर्ड आप ध्यान से समझेंगे। अर्नड, कमाया है उसने, कितना कमाया है? 4 लाख। यानी इस पूरे साल में उसने 4 लाख रुपए कमाए हैं। आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड 3,50,000। इसका क्या मतलब हुआ? वो कह रहे हैं इस साल में आपने टोटल कमाया कितना है? दोस्तों टोटल कमाया है 4 लाख रुपए। उस 4 लाख में से रिसीव कितना हुआ? कैश में कितना रिसीव हुआ है? कैश में रिसीव हुआ है 3,50,000। तो जल्दी से बताइए मुझे सारे स्टूडेंट्स, बाकी के 50,000 को हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए बेटा, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं या एक्रूड बोलते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नॉट रिसीव्ड। दोस्तों क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलूं या एक्रूड बोलूं? बेटा आउटस्टैंडिंग बोलें या एक्रूड? इनकम के लिए हम वर्ड आउटस्टैंडिंग यूज नहीं करते हैं, हम इनकम के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एक्रूड। तो ये एक्रूड है जो पैसा आपको अभी तक नहीं मिला। ऑल्दो कुछ बच्चे इसे आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, बट करेक्ट जब इनकम की बात होती है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्रूड। मैंने अभी तक आपको सिर्फ मीनिंग बताया है। ये हमारी क्या है? इनकम। कुछ पैसा कैश में मिला, कुछ नहीं मिला। आगे चलते हैं। ही इनकर्ड, ही इनकर्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस है 1,70,000 के। यानी दोस्तों इस साल में इनका जो टोटल खर्चा हुआ, खर्चा कितना हुआ? 1,70,000। इस साल का खर्चा है ये। खर्चे क्या होते हैं? माइनस होते हैं। अब चलते हैं आगे। आउट ऑफ विच, ध्यान से पढ़ना, आउट ऑफ विच 40,000 इज आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा था एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है। 40,000 आउटस्टैंडिंग है। आप मुझे बताएंगे आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग है दोस्तों 40,000। वेरी गुड विदुषी। 40,000 दोस्तों आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है ड्यू बट नॉट पेड। तो जल्दी बताइए कैश में कितना पे करा होगा? आप बताएंगे कैश में कितना पे करा होगा? 1,30,000। ये इस साल की बात चल रही है और मुझे सिर्फ इसी साल को देखना होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब आगे क्या लिखा है? ही
also received consultancy fees relating to previous year। दोस्तों पिछले साल की कंसल्टेंसी फीस उसको मिली है, इसका मतलब ये है पिछला साल, ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर की 45,000 उसको रिसीव हुई है। इस प्रीवियस ईयर की इनकम यहाँ पे उसको रिसीव हुई है इस साल। तो बस आपने याद रखना है ये प्रीवियस ईयर की इनकम थी, कितनी इनकम थी? 45,000। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये इनकम इस साल की है? जल्दी बताइए, यस और नो। क्या ये इनकम इस साल की है? नो। आंसर इज नो। ये इनकम कौन से साल की थी दोस्तों? पिछले साल की थी। बट ये मिली कब है? ये कैश में मिली है इस साल, कैश में मिली है। कैश की बात कौन समझता है? मुंशी समझता है। कैश में मिली है इस बार। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अभी देखेंगे सर क्या करना है इसका। एंड ऑल्सो पेड 20,000 एक्सपेंस फॉर लास्ट ईयर। लो सर, पिछली बार के कुछ एक्सपेंस भी थे। पिछली बार के एक्सपेंस कितने थे? 20,000 के, वो आपने पे करे। यानी सर पिछली बार के कुछ एक्सपेंस हैं वो भी आपने इस साल पे करे। कितने एक्सपेंस हैं? 20,000। और ये आपने कैश में पे करे हैं, इसका मतलब कैश होगा माइनस। बस आपने क्या याद रखना है, ये दोनों चीजें कौन से साल की हैं? पिछले साल की। चलिए क्वेश्चन खत्म। पहले चलते हैं, अब हम उल्टा चलते हैं। पहले चलते हैं दोस्तों एक्यूरल पर, समझदारी वाली बात करते हैं। एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस क्या कहता है? कहता है सिर्फ इस साल की बात करना। बेटा एक्यूरल बेसिस कहता है सिर्फ इस साल की बात करना, यानी पिछले साल की बात नहीं करेंगे। इस साल में दो चीजें हुई हैं। इस साल में दो चीजें हुई हैं, कुछ इनकम हुआ है, कुछ एक्सपेंस हुए हैं। तो एक्यूरल बेसिस कहता है वी टॉक ओनली अबाउट करंट ईयर ओनली। सिर्फ हम करंट ईयर की बात करेंगे। करंट ईयर में आप मुझे बताइए हमारी इनकम कितनी हुई थी? इनकम का मतलब दोनों इनकम, कैश भी प्लस एक्रूड भी, दोनों इनकम। दोनों इनकम कितनी थी? समीक्षा जैन का आंसर आ गया फटाफट। दोस्तों कैश भी एक्रूड भी, इस साल की कितनी इनकम है? 4 लाख माइनस एक्सपेंस। कौन से साल के? सिर्फ करंट ईयर के। कैश वाले भी और आउटस्टैंडिंग भी जो नहीं दिए। टोटल कितने एक्सपेंस थे? 1,70,000। बस फटाफट आपकी आ जाएगी करंट ईयर की इनकम। करंट ईयर की इनकम कितनी आ गई? 2,30,000। तो एक्यूरल बेसिस तो आप सब बच्चों को समझ आ गई। अब सर चलते हैं कैश बेसिस। दोस्तों कैश बेसिस बनाता है मुंशी, और दोस्तों मुंशी को सिर्फ कैश समझ आता है। अगर वो कैश करंट ईयर का होगा तो भी रिकॉर्ड कर देगा, अगर वो कैश प्रीवियस ईयर का होगा तो भी रिकॉर्ड कर देगा, और अगर कैश वो नेक्स्ट ईयर का होगा तो भी रिकॉर्ड कर देगा। क्योंकि मुंशी को भाषा कौन सी समझ आती है? कैश बेसिस। सब कुछ रिकॉर्ड कर देगा, प्रोवाइडेड कैश होना चाहिए। अब मैं जरा बताता हूं आपको, कैश बेसिस में बात करते हैं इनकम की। पहले हम इनकम की बात करते हैं कैश बेसिस पर। दोस्तों एक इनकम तो ये रही कैश वाली। कितनी इनकम है? 3,50,000। ये तो इसी साल की थी, करंट ईयर की। बट आपको पता है कुछ प्रीवियस ईयर की भी मिली थी। कितनी मिली थी? प्रीवियस ईयर की इनकम कितनी मिली थी हमें? प्रीवियस ईयर की थी 45,000। कैश मिला था 45,000। ये प्रीवियस ईयर की इनकम है। कोई भी इनकम,
अब बात करते हैं एक्सपेंस की। चलिए एक्सपेंस क्या होंगे, माइनस। पहले देखते हैं करंट ईयर। करंट ईयर के कितने एक्सपेंस थे? करंट ईयर के एक्सपेंस थे 1,30,000। और बताओ क्या कुछ प्रीवियस ईयर के भी थे? क्या कुछ पुराने एक्सपेंस आपने पे करे थे? यस। कितने एक्सपेंस पे करे थे? 20,000। तो 20,000 के एक्सपेंस कौन से थे? प्रीवियस ईयर। अब आएगी आपकी नेट इनकम, मुंशी के अकॉर्डिंग आपकी इनकम। हाँ जी, करें जरा, कितनी आ रही है? जल्दी से बताइए मुझे कितनी आ रही है। प्लस माइनस 1.5 लाख गए 2 लाख, 2,45,000 की आपकी इनकम आ गई कैश बेसिस पर। तो दोस्तों आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। एक्चुअल बेसिस में सिर्फ करंट ईयर देखा जाता है और कैश बेसिस में किसी भी साल को देखा जाता है। इस तरह से ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस में। आप बच्चों ने क्या करना है, असाइनमेंट मेरा सफिशिएंट है आप सबके लिए, बट स्टिल आपने क्या करना है, ये चैप्टर आ गया आपका। इस चैप्टर में से मैं आपको होमवर्क बता रहा हूं, आपने होमवर्क में क्या क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों ये स्कूल के अंदर पूछ लेते हैं, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस पढ़ना है, क्रैम नहीं करनी, याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़नी है एडवांटेजेस, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं। ऐसे ही इन द सेम वे आपको यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी दे रखे हैं, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे आप। ये इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, ये मैंने अभी आपको करा दी थी। अगर आप दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आप सब बच्चे हमेशा याद रखेंगे। जहां कैश है बेटा, कैश का मतलब, कैश बेसिस का मतलब कैश और चेक, चेक का मतलब बैंक, दोनों चीजें आती हैं। यानी मुंशी को कैश भी समझ आता है और चेक भी समझ आता है। जहां भी कैश होता है वहां पे बैंक भी समझते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है फ्रेंड्स, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। ये आपने होमवर्क में करना है, आराम से करेंगे इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। और उसके बाद बेसिकली ये डिफरेंस जो था, ये डिफरेंस मैंने आपको यहीं से कराया था बुक से कॉपी करके। तो डिफरेंस आप चाहें तो आप यहाँ से दोबारा से पढ़ सकते हैं डिफरेंस। और उसके बाद ये हैं आपके सामने क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करने हैं कि कैश बेसिस में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट। तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए एक फिल इन द ब्लैंक्स आप मुझे बताएंगे, बस एक बता दें दोस्तों, ये वाला। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सी बेस पे रिकॉर्ड होते हैं आउटस्टैंडिंग? कैश में रिकॉर्ड होते हैं। तुष्टि का आंसर सबसे पहले धान्य उत्कर्ष, वेरी गुड विदुषी। ये इसका मतलब आपको क्लियर है। सर ये कौन सी बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं? एक्युरल बेसिस पर। बस इस तरह से आपको इस बुक के क्वेश्चंस आपको सारे के सारे खत्म करने हैं। चलिए बाकी मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये भी चैप्टर आपका खत्म हो गया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।